हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर एग्जामिनेशन। आज हम लोग एलसीएम के शॉर्ट ट्रिक्स को देखेंगे। कोई भी 4 नंबर 5 नंबर आपके पास दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि उसका एलसीएम क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस का हम लोग विद इन सेकंड्स आंसर कैसे निकालेंगे, उस ट्रिक्स को हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। और उसके साथ साथ उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। आपसे इसे पूछा जाए कि इसके एलसीएम क्या होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे बड़ा नंबर को देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर यहाँ कौन है। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर है 24। 24 क्या है कि बाकी के नंबर सीधे डिविजिबल है, तो 24 ही इसका आंसर होगा। यदि कोई बड़ा नंबर बाकी के नंबर से डिविजिबल है तो बड़ा नंबर ही इसका आंसर होता है। तो ये 8 से डिविजिबल है, हाँ है, 6 से भी और 4 से भी है, तो 24 ही इसका एलसीएम होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक नंबर 1 था, ठीक है। सेकंड देखते हैं कि आपके पास कभी ऐसा नंबर नहीं दिया हुआ रहे, कुछ वैसा नंबर दिया रहे हैं जो छोटे नंबर बड़े नंबर को, सारे के सारे छोटे नंबर बड़े नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा हो। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 4, 6, 7 और 24 दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं, आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो बड़ा नंबर है ये किस किस नंबर से डिविजिबल है। तो जिस जिस नंबर से डिविजिबल है उस नंबर को हम लोग हटा देंगे। तो ये 4 से डिविजिबल है, हाँ है, 6 से है, हाँ है, हटा दिए। 7 से, हाँ 7 से नहीं है ये। तो जब 7 से नहीं है तो आगे क्या करेंगे, देखिए 7 एक प्राइम नंबर है। 7 क्या है, एक प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या है। और जो प्राइम नंबर होता है वो सिर्फ 1 से और सेल्फ से ही कटता है, ठीक है। तो जब भी प्राइम नंबर का हमको एलसीएम निकालने बोले तो हमेशा उसको हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपके पास जैसे बोले 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो ये दोनों प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इसका एलसीएम आएगा। बोला जाएगा 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आएगा। तो जब भी आपके पास कोई प्राइम नंबर मिल जाए, अब बोल दे उसका एलसीएम निकालने के लिए, तो हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 7 को 4 से इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 चौक 28 का 8, 2 7 14 और 2 16, मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो आपका होगा 168, ठीक है। इस तरह से और नंबर को देखते हैं। तो ये आपका ट्रिक नंबर 2 था कि जिसमें क्या होता है कि जब बड़ा नंबर बाकी की छोटे नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, कुछ नंबर डिविजिबल है और कुछ डिविजिबल नहीं है, तो जो जो नंबर डिविजिबल होगा उसको हटा देंगे और जो डिविजिबल नहीं होगा उसके साथ उस नंबर का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, ट्रिक नंबर 3, जब कोई नंबर आपको ऐसा दिया हुआ रहे, जैसे मान लीजिए आपके पास 7 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 16 दिया हुआ है, बोलेगा एलसीएम निकालने के लिए, तो सबसे पहले बड़े नंबर को देखेंगे। 16 किन किन नंबर से डिविजिबल है, जिस नंबर से डिविजिबल होगा उस नंबर को हटा देंगे। 16 8 से डिविजिबल है, इसको हटा दिए, ठीक है। तो जब ये हट गया, बच गया ये नंबर, इसमें से और एक बड़ा नंबर कौन सा है, 14 किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल, 7 को हटा दिए। जो भी कोई बड़ा नंबर किसी छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा हो उस छोटे नंबर को हटा देंगे, ठीक है। अब बच गया 14 और 16, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकालते हैं हम लोग और एक फैक्टर मेथड से, ठीक है। और एक फैक्टर मेथड से हम लोग इसका फैक्टर निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग 7 × 2 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 8 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए एलसीएम में क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि इन दोनों में जो कॉमन है, जब भी किसी दो नंबर के फैक्टर में जो जो कॉमन आता है, तो कॉमन यहाँ पर 1 2 है और यहाँ पर 1 2 है, ये दोनों कॉमन है। तो इन दोनों कॉमन है तो इसके लिए 1 2 लिखेंगे, बाकी जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेते हैं। जो मिलता है उसके लिए 1 और जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही इसका एलसीएम होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर भी आपको मिलेंगे जहाँ पर क्या होगा कि कोई छोटा नंबर किसी एक नंबर को डिवाइड कर रहा हो और उसमें से और एक छोटा नंबर किसी और एक को डिवाइड कर रहा हो, तो जो छोटा नंबर होगा उसको लोग हटा देंगे, ठीक है। कुछ और बड़े नंबर को देखते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 24, ठीक है, 48 लिखा हुआ है, 12 और 84 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिए, चलिए इसी की निकालते हैं हम लोग एलसीएम। सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 84, ठीक। अब देखते हैं 84 किस किस नंबर से डिविजिबल है, जो जो नंबर से डिविजिबल होगा उसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो 84 है ये आपका 12 से डिविजिबल है, तो 12 को हटा देंगे,
ठीक है। अब देखते हैं कि बाकी के नंबर से ये डिविजिबल है, नहीं है। अब इस बड़े नंबर को देखते हैं, ये किस नंबर से डिविजिबल है, इससे डिविजिबल है, हाँ 2 बार में कट जा रहा है, तो इसको भी हटा देंगे। अब इन दोनों के बीच का हम लोग नंबर निकालेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है। देखिए आपके पास यदि टेबल सही हो हर एक नंबर का, तो आप इजीली पता कर सकते हो कि इन दोनों नंबर किस नंबर से डिवाइड लग रहा है, वो बड़ा से बड़ा नंबर क्या हो सकता है। देखिए ये 12 से 6 बार में कट रहा है, सॉरी ये 12 से 4 बार में कट रहा है, ठीक है। अब देखिए ये आपका 12 से 7 बार में कट रहा है, ठीक है। दोनों 12 से कट रहा है। अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन आता है उसके लिए हम लोग 1 लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं आता है उसको भी लिख लेते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही इसका एलसीएम होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कुछ और नंबर को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एलसीएम बड़े से बड़े नंबर का निकाल सकते हैं, ठीक है। कि कोई भी बड़ा नंबर यदि छोटे नंबर से डिवाइड लग रहा है तो उस छोटे नंबर को हम लोग हटाते जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं एक फैक्टर मेथड से इस तरीके से निकालते हैं, जैसे कि आपके पास 84 लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले तोड़ लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। और तोड़ने के बाद देखते हैं, जैसे कि इसमें देखिए और इस पे देखिए, आप यदि इसको पूरा तोड़ने बैठे हैं ऐसे करके तो फिर हो गया आपके पास एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि ये समझ में आना चाहिए कि इन दोनों जो है कि कौन से बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो ये भी 12 से हो रहा है और ये भी 12 से हो रहा है, तो ये 12 7, ये 12 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजी निकाल सकते हैं कि जो कॉमन होगा उसके लिए हम लोग 1 लिख लेंगे, बाकी जो नहीं होगा उसको भी हम लोग लिख लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम हम लोग निकाल देंगे। अब इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है, कि एलसीएम होता क्या है। देखिए एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। कि जब भी कोई भी नंबर हो, यहाँ पर 6 और 8 लिखा हुआ है, इसका जो एलसीएम आएगा वो इन दोनों के किसी मल्टीपल में ही कोई कॉमन नंबर होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए इसका मल्टीपल लिखते हैं, जैसे 6 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया, ये हो गया। अब यदि 8 का लिखते हैं, ये आपका इन दोनों का मल्टीपल हो गया। अब क्या है कि हम पहले क्या है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल तो हम लोग लिख लिए। अब इसमें से कॉमन बोल रहा है कि इनमें से कॉमन क्या होगा, तो ये जो CM मतलब कि ये जो है ये कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन में से क्या होगा, तो इनमें से जो कॉमन होगा वो आपका देखिए 24 है। इन दोनों में जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, वो आपका 24 कॉमन है, ठीक है। अब 24 कॉमन है तो आगे देखिए 48 भी कॉमन है, ठीक है। इसके आगे और भी जाएगा, ठीक है, जैसे 72 हो जाएगा, और भी आगे चलते जाइएगा तो इसमें आपको बहुत सारे कॉमन मल्टीपल मिलेंगे। इन दोनों में इनके जितने भी मल्टीपल हैं और भी आपको कॉमन मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा है लिस्ट कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन होगा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन होगा, तो वो होगा 24। तो जो भी आपका एलसीएम आता है वो जिस नंबर का एलसीएम निकालने बोलता है उसके किसी मल्टीपल का ही सबसे लिस्ट, उन दोनों नंबर के या फिर 3 नंबर या फिर 4 नंबर जिसका भी एलसीएम निकालने बोले उनके मल्टीपल में ही सबसे लिस्ट नंबर होता है, कॉमन लिस्ट होता है कि उनमें से जो कॉमन नंबर है वो सबसे छोटा लिस्ट कॉमन नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा।